शुरू अल्लाह के नाम से कि जिसने कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में इंसान के लिए सबक रखा, जिसने दिलों को यकीन और दिमागों को फिक्र की नेमत अता की, जो इंसान को कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसका शुक्र हर सांस पर वाजिब है। इंसानियत की आवाज़, इनकलाबी आइडियाज़ के साथ मैं हूँ रशीद अहमद फ्रॉम साहिवाल। आज का हमारा मौजू होगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। दोस्तों, इस दुनिया में किसी बंदे का अंदाज़ा लगाना हो कि ये बंदा कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, तो उसका अंदाज़ा हम लगाते हैं, कहते हैं कि जब वो गुस्से की हालत में होता है ना, गुस्से की हालत में, तो उसकी असलियत सामने आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है। क्योंकि नॉर्मल दिनों में, नॉर्मल हालात में वो अपने आप को बदल भी सकता है। उसका पैसा, उसकी बांध ठान, उसकी दाएं बाएं के लोग, वो सारा कुछ उसको सेव कर सकती हैं। तो जब गुस्सा आता है ना, तो आप कभी अंदाजा लगाएं, गुस्से में बंदे को नहीं फिर पता बंदा कैसा आपको सामने आ जाता है। क्योंकि उस वक्त वो कहता कि नहीं, मुझे इसने थोड़ा सा छेड़ा तो मैं इसको तो बर्बाद करके छोड़ूंगा, ये उसका वो सारी फीलिंग फिर वो आ जाती है। लेकिन हाँ, कुछ बंदे ये भी कहते हैं कि नहीं, गुस्से की हालत में तो चूंकि इंसान को पता ही नहीं होता, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उसका अंदाज़ा नहीं लगता गुस्से के टाइम में, लिहाजा गुस्से के टाइम में बंदे के साथ जांचने के लिए कोई तल्लुक नहीं है। ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन मेरा अंदाज़ा यह है कि जो तीसरी सूरत है ना, कि बंदे को गुस्सा तो आ ही सकता है, लेकिन वो कितनी जल्दी ठंडा होता है, वो उसका कितना रिएक्शन करता है, कितनी देर तक रिएक्शन करती है। तो गुस्से का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुस्से के बाद उस गुस्से पर काबू पा जाना, यह बड़ी बात है। मैं तो इसका शायक हूं। अच्छा, ये तो बंदे का अंदाजा लगा लिया कि बंदा कैसा है। अगर एक मुल्क का अंदाजा लगाना हो तो उसका कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुल्क अच्छा है, ये मुल्क बेहतरीन है, ये मुल्क दुनिया में नंबर 1 है, ये अच्छे ममालिक में शामिल है ये मुल्क। दोस्तों, एक दफ़ा कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई जिसने वो कंगन चुराए थे, तो उसको सज़ा हुई, लेकिन सज़ा के साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की कि अगर उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि जन्नत की औरतों की सरदार है, उनकी बेटी भी अगर कोई ऐसा काम करती तो यही सज़ा उसको भी मिलती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौर हुकूमत, जो कि दुनिया का सबसे वसी और बहुत बड़े रकबे पर होने वाला सबसे बड़ी हुकूमत जो की है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, उनकी बेशुमार मसाले हैं कि जब उनके सामने फैसले लाए गए, एक तरफ मुसलमान खड़ा हो, उसका अपना मुसलमान, और दूसरी तरफ यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जो कुछ भी हो, दुनिया के किसी भी मजहब का, किसी भी रंग का, किसी भी तरह का, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, जब फैसला किया तो 100% फैसला किया। तो सबसे बड़ी तब्दीली कब आई थी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो वो जो ज़माना था उसमें जो इंसाफ था वो अरूज पर था। तो इससे यह भी पता चलता है कि इंसाफ दुनिया की सबसे बड़ी वो अलामत है जिससे पता चलता है कि ये लोग कैसे हैं या ये मुल्क कैसा है। सबसे बड़ी अलामत उनकी। अब देखें, अगर स्कूलों, यूनिवर्सिटियों से पता चलता कि फलां मुल्क में यूनिवर्सिटियां बहुत ज़्यादा हैं, फलां मुल्क में कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, फलां मुल्क में मसाजिद बहुत ज़्यादा हैं, फलां मुल्क में गिरजा घर बहुत ज़्यादा हैं, मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, इन चीज़ों से अगर अंदाज़ा लगाया जाता तो क्या वो जो यूएसए के ऑफिसर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उठा के ले गए थे, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी? क्या वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे? वो सब यूनिवर्सिटियों से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, और दुनिया की वो आर्मी जिसको नंबर 1 जो दुनिया में अमन के लिए जाती है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी में वो कहती क्या है कि हमारे आर्मी ऑफिसर से, यूएसए के आर्मी ऑफिसर से एक औरत ने गन छीन ली और गन छीन के उसके ऊपर तान ली। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, लेकिन उसका ये जुर्म है उसका। कमाल है भाई। फिर वो यूएसए आर्मी के ऑफिसर जो इतने पढ़े लिखे, जो कहते हैं कि हमारा जो
इदारे के लोग, यार एक इदारे के लोग हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं। वो एक औरत की तफ्तीश करते हैं, उसको बरहना हालत में घसीटते हैं। ये सिखाया था, ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से ये पता चलता है। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये मुल्क कैसा है। वो पढ़े लिखे ऑफिसर, यूएसए आर्मी के ऑफिसर, वो औरत को कहते हैं कि ये कुरान पाक के राख फाड़ कर फेंकते हैं। वो कहते हैं इनके ऊपर से चलो, हम तुझे माफ कर देंगे। इतनी घटिया, इतनी गंदी सोच। ये पता चलता है अदालत से। किसी भी मुल्क के अच्छा या बुरा होने का अंदाजा उसकी अदालतें बताती हैं। और अदालत के पास केस गया, क्या वो जो जजेस थे, वो फैसला करने वाले जजेस, वो यूनिवर्सिटियों से नहीं पढ़े थे? जजेस के ऊपर इस दुनिया में जज से काबिल लोग दुनिया में होते ही नहीं है। कोई इससे ऊपर जजेस के ऊपर का ओहदा नहीं है। अगर दुनिया में कोई इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, मेरा ख्याल है ही नहीं, कोई ऐसा कानून आया ही नहीं जिसमें कोई जजेस से भी ऊपर को आपको काबिल बंदा, या जिसके ऊपर इंसानियत के सबक, या जिसने ला की किताबें, जिसने सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हों। लेकिन एक मुल्क जिसके जजेस भी ये फैसला सुनाते हैं कि साल 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, इसका ये जुर्म है, इसकी सजा 86 साल बनती है। हम पढ़े लिखे लोग, हम दुनिया में माने हुए लोग, हम इंसानियत के सबक देने वाले लोग एक औरत को 86 साल कह देंगे। ये है अदालतें। लेकिन हमारी हुकूमतें, हमारी गवर्नमेंट, ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसमें से ये इनको ये तो क्या कहते हैं कि डूब के वो कोई चीज़ हो ना, वो जो कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में, वो मिसाल इनके ऊपर फिट आती है बिल्कुल। अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जो बैकग्राउंड में लोग हैं, कम से कम 1000 बंदा पाकिस्तान से ऐसा निकलेगा जिनका अगर मेरे जैसे बंदे के बस में बात हो ना, तो उस 1000 का मुंह काला किया जाए, फिर उनको 86 साल की कैद दी जाए और उस जगह पर फेंका जाए जहां पर उनको कोई मिलने वाला ना हो। लेकिन ये होगा दोस्तों, हमारा यकीन है, इस जहान में नहीं तो उस जहान में यही लोग इनके गलों में पट्टे होंगे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इनको खींचेगी वहां पर। ये हमारा यकीन है। ये मुजरम है उस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के, नीचे से लेकर ऊपर तक। और ऐसे ही अगर अमेरिका के अंदर से पता किया जाए तो कम से कम 1000 बंदा उधर से भी इस घिनौने खेल में शामिल निकलेगा। शक्ल के गोरे निकलेंगे लेकिन अंदर से काले स्याह निकलेंगे, करतूत उनके काले स्याह निकलेंगे। अगर इस केस को नॉर्मल भी लें तो ये दुनिया का बदतरीन फैसला। इस केस के पीछे क्या महरकात हैं उनकी, क्या वो इससे एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे मिली हुई है, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसके महरकात अगर पीछे हैं तो ये एक जंगल को जलाने के लिए एक तीली होती है ना, माचिस की तीली, जंगल को जला देती है। और ये जो इनको ने हरकतें की हैं इस केस के अंदर, शायद इसके पीछे ये कोई बड़ी प्लान को कुछ और दुनिया में करना चाहते हो। दोस्तों, एक मैं आपसे लास्ट गुजारिश करता हूं, ये जो लोग तकरीर वगैरह मेरी तरह करते हैं ना, इनमें होश हवास से काम लें। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करेगा, वो मोहम्मद बिन कासिम पैदा करेगा, वो ये करेगा, वो ये करती, उसके पास ये था। जब आप उधर से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, तो उधर से उसको उतनी ज़्यादा तंगी दी जाती है। अगर इस केस को लंबा करने में मैं सही समझूँ ना, तो आप लोगों का ये जो मीडिया है, ये इनका भी बड़ा हाथ है। ये नहीं समझते, सीधी सी बात है कि हम उसको इंसाफ दिया जाए और उसको छोड़ा जाए किसी भी तरीके से, इंसानियत की हमदर्दी की बिना पर एक औरत को छोड़ा जाए। जैसी आप बात करते हैं, ये मीडिया का दौर है, दूर दूर तक बातें जाती हैं और उसका रिजल्ट एक औरत के ऊपर निकालते हैं। आपकी बात वो कहते हैं हाँ ये पता नहीं कितनी कीमती औरत है, इसके अंदर पता नहीं क्या, निकालो सारा कुछ जो तुम्हें मालूम है, निकालो बताओ। वो उसको और ज्यादा तंग करते हैं, आप उधर से बातें सुनाते हैं। तो अपनी तकारीर में थोड़े से अल्फाज का ख्याल करें। आपके अगर एक बंदे के फायदे में आप बोल रहे हैं, उसका फायदा ना हो, उल्टा उसको नुकसान हो तो फायदा।
دوستو اس ویڈیو کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھی ضمیر جاگ جائے، کسی کے ہاتھ لگ جائے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہو سکے۔